हेलो माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट, आज हम आपको क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में बताएंगे। ये आपको याद करनी है, फिर ये आपको क्वेश्चन में काम आएंगे। जब आप क्वेश्चन निकालेंगे ना, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उस वक्त आपको ये काम आएंगे। तो क्षेत्रफल की इकाइयाँ क्या होती है? क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। जब किसी ज़मीन को नापते हैं ना, तो उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एयर यानी कि एरिया। एक एरिया में 100 वर्ग मीटर होते हैं और एक डेकायर में 10 एयर होते हैं। एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं और एक एकड़ में 40.4686 एयर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1 वर्ग मीटर में 1.20 वर्ग गज होते हैं और 1 वर्ग किलोमीटर में 0.39 वर्ग मील होते हैं और 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। ये तो थी एरिया की इकाइयाँ, यानी कि ज़मीन नापने के लिए। अब समय की है जी, कुछ समय की कुछ तो आपको पता ही है, कुछ ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1000 वर्ष को एक सहस्त्राब्दी कहते हैं। सहस्त्र क्या होता है? 1000। 100 वर्ष एक शताब्दी कहलाता है। 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं और 30 दिन मिलकर एक महीना बनाते हैं, है ना। 24 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं और 60 मिनट में एक घंटा होता है और 60 सेकंड में एक मिनट होती है। 365 दिन मिलकर एक वर्ष बनाते हैं और 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं और 15 दिन का एक पक्ष होता है। पक्ष को पखवाड़ा भी कहते हैं, यानी कि 15 कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं ना, उन्हीं की बात है यहाँ पे। और 10 वर्ष एक दशक माना जाता है। अब कुछ गिनतियाँ की इकाइयाँ हैं जिनमें हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं। एक रिम 20 जस्ता, एक जस्ता 24 अठवा 25 सीट्स, एक ग्रोस 12 दर्जन या 144 पीस। एक दर्जन में 12 पीस हो ना, और 1 दर्जन इजक्वल टू 12 पीस, और 12 ग्रोस इजक्वल टू एक बड़ा ग्रोस, और 100 इकाई इजक्वल टू 1 सैकड़ा। यानी कि कोई भी 100 चीज़ ले लो, इकाई का मतलब ये 100 तक की चीज़ है। कोई भी 100 चीज़ यानी कि वो सैकड़ा हो जाएगी। 20 इकाई 1 स्कोर या कोडी, और 2 इकाई इजक्वल टू एक पेयर। जैसे आपके शूज होते हैं, 2 होते हैं, 2 इकाई हैं तो एक पेयर कहलाया जाएगा। अब है जी रुपये पैसे को। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाया जाता है। अब है जी थर्मामीटर। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आप सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे। सेल्सियस इज इक्वल टू 5F-32/9। ये याद रखना ही होगा फार्मूला, है ना। या आपको सीधे रखा तो आपको F का फॉर्मूला लगाना है 9C + 160/5। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आपको सेल्सियस का तो याद रखना ही चाहिए, रुपये पैसों का भी याद रखना चाहिए, है ना। एक बार आप ये जो है करीब करीब हमें सभी फॉर्मूले याद रखने चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।